साथियों, ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है। ये बीमारी जानलेवा है। ये बीमारी एक बार हो जाने के बाद पूरी दुनिया में इसका इलाज नहीं है। इस बीमारी से बचने के लिए सिर्फ एकमात्र उपाय है, वो है टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। आज हम इस बीमारी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। खास करके इस बीमारी से रोकथाम कैसे हो, इस बीमारी से बचाव कैसे हो, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, निवेदन है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस बीमारी के फैलने के कारण क्या है, ये हमारे शरीर में किन लक्षणों को पैदा करता है, हमारे शरीर के अंदर स्वास्थ्य की मुश्किलें कैसे होती है और आखिर क्या कुछ होता है कि हमारा डेथ हो जाता है। यानी एक व्यक्ति जब इस बीमारी से ग्रसित हो जाए तो कैसे खुद को बचा नहीं पाता है, दुनिया में उसके लिए इलाज क्यों नहीं बना हुआ है और कैसे इन सब का हम काट ढूंढ सकते हैं, यानी बचाव कर सकते हैं। साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मेरा नाम डॉक्टर जन्मेजय है। मैं एक जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूं और बतौर सीनियर रेजिडेंट दिल्ली एम्स में लंबे दिनों तक काम किया। वहां सिर्फ सीखने का नहीं रहा, कई ऐसी स्मृतियां रही, कई ऐसे अनुभव रहे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया स्वास्थ्य जागरूकता के लिए। आज हमारी प्राथमिकता में शामिल है स्वास्थ्य जागरूकता। देश की स्थिति को बदलने के लिए, यानी कि देश के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, बीमारी और बीमारियों से मुक्ति के लिए मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य जागरूकता एक स्तंभ के तौर पर कार्य कर सकती है। इसलिए आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि स्वास्थ्य जागरूकता के इस मिशन में, इस मोमेंट में खुद को जोड़े साथियों, और बीमारियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करें। बीमारियां कैसे रोकी जा सकती है, बीमारियों के गंभीर रूप से फैलने से पहले उनका इलाज हम कैसे कर सके, बीमारियां हमें हो ही ना, हम इसके लिए कैसे अपने को तैयार करें, इन तमाम बातों को हम जन जन तक प्रसारित करें साथियों। इसके लिए आपका साथ और सहयोग बहुत जरूरी है। साथियों, एक गुजारिश आपसे और करना चाहता हूं, यदि आज आप हमारे वीडियो पर पहली दफा हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को, दी हेल्थ एंड हीलिंग को, जरूर ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें। हमारा कंटेंट यदि आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत कारगर है, जरूरी है, ये लोगों के जागृति के लिए है, जागरूकता के लिए है और इस तरीके से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, बीमारियों से मुक्ति के लिए अपने को तैयार कर सकते हैं, तो जरूर ही इस वीडियो को और लोगों तक साझा करें साथियों। तो बिना विलंब किए हुए हम उस बीमारी के बारे में चर्चा करते हैं जो जानलेवा है, खतरनाक है और जिसकी रोकथाम के लिए सिर्फ टीकाकरण ही एकमात्र विकल्प है हमारे पास साथियों। जी, हम आज बात कर रहे हैं रैबीज की। जी हाँ, रैबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका स्मरण आते ही हम डर जाते हैं। तो हम रैबीज की बात करेंगे। रैबीज क्या है, कैसे फैलता है, तो वीडियो को बड़ी गौर से और गंभीरता से ध्यान दें। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है आपके लिए, खास करके ऐसे दौर में जब आपके आसपास में बहुत स्ट्रे डॉग हो, यानी वाइल्ड डॉग घूमते हुए, आप कुत्ते बिल्लियों के शौकीन हो या आप खतरों पर रहते हैं कुत्ते बिल्लियों के द्वारा काटे जाने पर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है साथियों। हमने पिछली दफा जो वीडियो बनाया था, रैबीज एक जानलेवा बीमारी, तो कई लोगों ने सवाल किए थे, खास करके इससे बचाव के उपायों को लेकर के। कई लोगों ने कई उदाहरण दिए, कई लोगों ने ऐसे सवाल पूछे जो हमारे जहन में भी नहीं था। कई सवाल तो ऐसे थे कि उन्हें किसी गाय ने काट लिया, किसी बंदर ने काट लिया, किसी बिल्ली ने काट लिया। कई लोगों ने कुछ वैक्सीन लिए थे, कई लोगों ने ऑल्टर जो शेड्यूल्ड है उसके बारे में बात कर रहे थे, कई लोग हमें शेड्यूल पूछ रहे थे, कई लोग प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन के बारे में पूछ रहे थे। लोगों के सैकड़ों सवालों को देख करके हमें लगा कि एक और वीडियो बनाना चाहिए साथियों, जो बहुत जरूरी है, विशेष करके वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण कैसे हो, कौन सा परफेक्ट शेड्यूल है, कौन सा तरीका है, कब हमें वैक्सीनेशन स्टार्ट करना चाहिए, वैक्सीनेशन के क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, कितने नंबर्स ऑफ वैक्सीनेशन होंगे, ये तमाम सवाल जो आपके हमने पढ़े, तो हमें लगा कि एक वीडियो बहुत जरूरी है जो इन सवालों के जवाब को शामिल करके बनाया जाना चाहिए साथियों। तो इस नाते भी ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके तमाम सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं साथियों। तो आप जानते हैं कि रैबीज एक ऐसी बीमारी है जो विषाणु जनित बीमारी यानी वायरल इन्फेक्शन है। भारत की हम यदि बात करें तो 99% रैबीज कुत्तों के काटने से होती है। पूरी दुनिया में तकरीबन 70 से 80 प्रजातियां हैं कुत्तों की, और सभी कुत्तों में ये कैपेसिटी है, ये पोटेंशियल है, मैं कहूँ कि यदि उनको रैबीज की बीमारी है तो वो रैबीज की बीमारी उनके काटने से दूसरे मनुष्यों को, यानी किसी मनुष्य को तो हो ही सकता है साथियों। इसलिए दुनिया के किसी भी कोने में यदि कुत्ते पाए जाते हैं तो रैबीज का खतरा तो बना ही रहता है। भारत में यदि हम 2023 की बात करें तो 56 लोग यानी 56 डेथ ऐसे थे जो रिपोर्टेड थे, जो डॉग बाइट के चलते यानी रैबीज के चलते हुए थे साथियों। इसलिए डॉग बाइट एक बड़ी समस्या है। हर राज्य में कुत्तों का प्रकोप है, कुत्तों की समस्या है और कुत्तों से निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय लगाए जाते हैं। लेकिन आम लोगों के बीच में कुत्तों के काटने के बाद जो रैबीज होती है उसके क्या लक्षण होंगे, उससे क्या बचाव के उपाय कैसे होंगे, इन बातों का जिक्र होना बहुत जरूरी है। इसलिए एक चिकित्सक के तौर पर मैं ये समझता हूँ कि रैबीज के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, विशेष करके इनसे कैसे बचा जाए, कैसे निपटा जाए, इसको तो आप तक पहुँचना बहुत आवश्यक है साथियों। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज हम रैबीज के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रैबीज एक विषाणु जनित यानी वायरल इन्फेक्शन है। जब कभी भी कोई कुत्ता आपको काटता है
या फिर स्क्रैच करता है, या फिर आपके जख्म को, जो रॉ एरिया है, जो अल्सर है, जो वीपिंग लीजन्स है, उसको यदि चाटता है तो वो अपने शरीर के अंदर यानी कुत्तों के लार ग्रंथियों में जो वायरस छुपे होते हैं वो वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये वायरल जो इन्फेक्शन है वो आपके शरीर में तब ज़्यादा प्रवेश करने का खतरा बढ़ जाता है जब मल्टीपल बाइट्स हो, जब डीप बाइट्स हो जिसमें स्किन ब्रीच हुए हो, या फिर कुत्तों ने बहुत बुरी तरीके से आपको जख्मी कर दिया और कुत्ता रेबीज के संक्रमण से ग्रसित हो। ऐसे में यह खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये वायरस जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूँ कहें कि सबसे छोटा जीव है ये वायरस, जिसे हम विषाणु कह के पुकारते हैं। ये विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते के साथ ही हमारे जो नर्व्स है, न्यूरॉन्स है, उनके माध्यम से ट्रेवल करता हुआ हमारे ब्रेन में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कोड तक पहुंच जाता है। वहाँ ये अपनी संख्या बढ़ा करके यानी मल्टीप्लाई करके कई गुना संख्या बढ़ा लेता है और फिर वहाँ से पूरे शरीर में फैल जाता है। यहीं से सिम्टम्स प्रभावित होते हैं। शुरू में तो हमें बुखार लगना, तकलीफ होना, बॉडी एक होना, जॉइंट्स में दर्द होना और हमें रेस्टलेस होना, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ये सारी कन्फ्यूज़न होना, नींद की कमी होना, इन लक्षणों के तौर पर ये समस्या प्रभावित होती है। बाद में एक गहरा लक्षण हमारे सामने आता है जिसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रो का मतलब पानी, फोबिया का मतलब भय, यानी पानी से भय लगना। ये पानी की सरसराहट और खरखराहट से भी हमें डर लगता है क्योंकि पानी शब्द सुनते हुए हमें बहुत प्यास लगती है और हम पी नहीं सकते क्योंकि लैरेंजियल स्पाज्म हो जाता है। लैरिंग्स जो हमारा वॉइस बॉक्स है जिससे आवाज़ निकलती है उसमें बुरी तरीके से स्पाज्म हो जाती है, वो चोक कर जाता है और हम पानी पीने की स्थिति में भी नहीं होते हैं। तो इसलिए पानी के नाम से ही, पानी की आवाज़ से ही, पानी के सरसराहट से ही हमें बहुत भय लगता है और ये ही बहुत महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है साथियों, हाइड्रोफोबिया। कई दफ़ा एरोफोबिया यानी तेज सनसनाहट वाली हवा चलने से भी हमें बहुत भय लगता है साथियों। तो ये ऐसी स्थिति में हम बिल्कुल ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमें किसी कुत्ते ने काटा है या हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है साथियों। जैसा मैंने आपको बताया कि भारत में 99% जो रेबीज की समस्या है कुत्तों के काटने से होती है, लेकिन दूसरे अन्य जानवरों के जो कैनाइन एनिमल्स हैं उनके काटने से हो सकता है। खास करके सियार हो गए, बाकी जो लोमड़ी, भेड़िए, इन सब के काटने से भी हो सकता है यदि उन्होंने आपके ऊपर अनप्रोवोक्ड अटैक किया है तो। इसलिए इस बात को भी बड़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और हम बिल्लियों को भी पालते हैं, बिल्लियों के काटने से भी रेबीज का खतरा तो बना ही रहता है साथियों। ऐसे में बात आता है कि जब ऐसी समस्या का सामना यदि हम कर रहे हैं तो हम कैसे रोकथाम करें। तो कुत्ते बिल्लियों के काटने के उंड को हम कैटेगराइज करते हैं। यदि किसी बिल्ली कुत्ते ने हमें चाट लिया या स्क्रैच कर लिया लेकिन स्किन में कोई ब्रीच नहीं हुआ, कोई अल्सर नहीं हुआ, कोई खरोच नहीं आया, कोई खून नहीं आया, तो ये कैटेगरी 1 बाइट होते हैं और इसके लिए किसी प्रकार के कोई इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती साथियों। ऐसे घाव को जहाँ कुत्ते ने चाटा है या स्क्रैच किया लेकिन ब्लीडिंग नहीं हुई है, स्किन में ब्रीच नहीं हुआ है, कोई जख्म नहीं बना है, तो वहाँ साबुन पानी से अच्छे तरीके से धो देना ही पर्याप्त होता है। लेकिन वह किसी भी प्रकार के कोई टीकाकरण की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एक ऐसा बाइट जिसमें कुत्ते ने नोच लिया हो, काट लिया हो, खून बह रहा हो, घाव हो, उसको लिक कर लिया हो, चाट लिया हो, ये कैटेगरी 2 बाइट है। इसमें वैक्सीनेशन की यानी टीकाकरण की जरूरत पड़ती है साथियों। कैटेगरी 3 बाइट जब कहते हैं जब डीप बाइट हो, मल्टीपल बाइट हो, जहाँ दांत गड़ गए, ब्लीडिंग हो गए, ऐसे स्थिति में ऐसे बाइट्स को हम डेंजरस बाइट्स या कैटेगरी 3 बाइट्स कहते हैं साथियों। ऐसे उंड्स के लिए उंड का केयर तो जरूरी है यार, घाव की साफ सफाई तो बहुत जरूरी है ही, साथ ही साथ में वैक्सीनेशन का शेड्यूल पूरा करना बहुत जरूरी है, जो हम आगे चल करके बताएंगे। वीडियो के आगे के हिस्से में हम चर्चा करेंगे कि क्या है प्रॉपर शेड्यूल वैक्सीनेशन का, जिससे हम अपने को बचा सकते हैं। साथ ही साथ कई दफ़ा इम्यूनोग्लोबुलिन एक एंटीबॉडी है जिसे हम रेबीज से लड़ने के लिए या रेबीज से बचाव के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कई दफ़ा हम ऐसी जख्मों पर जो डीप वुंड है, मल्टीपल वुंड है, लैसरेटेड वुंड है, वहाँ भी कई दफ़ा लोकली इंजेक्ट करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन को साथियों। तो ये हमें तात्कालिक राहत देते हैं, यानी हमें रेबीज से बचने के लिए एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग टूल्स की तरह हम इनका इस्तेमाल करते हैं। पहले इक्यूनो इम्यूनोग्लोबुलिन यानी घोड़े से बने हुए इम्यूनोग्लोबुलिन की हम मदद लेते थे साथियों। बाद में ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन का हमने प्रयोग करना प्रारंभ किया और वर्तमान दौर में 2024 में ही लैब प्रिपेयर्ड यानी फुली लैब में प्रिपेयर्ड ये जो एंटीबॉडी है वो आ गया है और उसमें किसी प्रकार के जो एलर्जी नहीं होती है, वायरल इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन यानी कि हेपेटाइटिस HIV होने का भी खतरा नहीं होता है साथियों। और एक साथ लैब में प्रिपेयर होने के चलते बहुत ज़्यादा संख्या में इसे बनाया जा सकता है। तो वैक्सीनेशन की स्कार्सिटी के चलते और लोग वैक्सीन न ले सके, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, इसके चलते लोग ड्रॉप आउट ना कर सके यानी वैक्सीनेशन ही कंप्लीट ना कर सके, इन तमाम समस्याओं से खुद को राहत मिलेगी साथियों। इस प्रकार से अपने घावों को कई दफ़ा धो करके
10 बार धो करके साबुन पानी से और धार वाली तेज पानी से उसको धो करके हम जो अपने को बचा सकते हैं साथियों। आप में से कई साथियों ने वैक्सीनेशन के शेड्यूल को लेकर के ढेर सारे सवाल पूछे थे। मैंने उन्हें कमेंट बॉक्स में तो जवाब दिया है, लेकिन मुझे ये बहुत संतुष्टिजनक नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि जो वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण का जो शेड्यूल है, जो तरीके हैं, उन पर विस्तार से बात होनी बहुत जरूरी है साथियों। कई लोगों ने कब स्टार्ट करना चाहिए, 4 दिन मुझे लेट हो गया, 1 महीना गुजर गया, मैंने 2 ही टिकट लिए थे, नाना प्रकार के क्वेश्चन यानी प्रश्न आपकी तरफ से आए थे साथियों। मैं सबका जवाब नहीं दे सका था कमेंट बॉक्स में। आज ध्यान से वीडियो को देखिएगा, हम इन सब बातों का जिक्र करने वाले हैं। तो जिस दिन मुझे बाइट हुआ यानी कुत्ते ने जिस दिन मुझे काटा, उसे हम 0 डेज कहते हैं। 0 डे पर यानी 24 आवर्स तक 0 डे होता है। उस दिन हमें घाव को बहुत बेहतरीन तरीके से साबुन पानी का इस्तेमाल करके हमें धोना है। घाव को बांधने की कोशिश नहीं करनी है, घाव पे किसी भी प्रकार का केमिकल का लेप करना, घाव को जलाना, घाव पर चूना लगाना, घाव पर रंग लगाना, ये किसी भी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ें नहीं करनी है, ये हानिकारक हो सकता है। साबुन पानी से धोना है। विशेष तौर पर यदि घाव बहुत ज़्यादा जख्मी है, जख्म बहुत बड़ा है, लैसरेटेड वुंड है, ब्लीडिंग हो रही है, मांस लटक रहा हो, ऐसी स्थिति में आप अस्पताल जाकर के वुंड का केयर करवा सकते हैं, या फिर घाव का जो किसी सर्जन को दिखा करके घाव का केयर तो जरूरी है साथियों। ऐसी स्थिति में आप हॉस्पिटल में पहुंच करके अपना वैक्सीनेशन 24 आवर यानी 24 घंटे के अंदर ही स्टार्ट कर लें। घाव बड़ा है, जख्म बड़ा होने की स्थिति में इम्यूनोग्लोबुलिन की आवश्यकता पड़ सकती है, जो अस्पताल में आपको मिलेगा, आपको वहां लेने की जरूरत पड़ सकती है साथियों। इम्यूनोग्लोबुलिन हम पहले दिन तक लेते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की यदि हम बात करें तो 0 डे यानी कि पहले 24 घंटे जब कुत्ते ने काटा है या बिल्ली ने काटा है तो पहला डोज हम लेते हैं, दूसरा 3rd डे, तीसरा 7th डे और चौथा 14th डे। नॉर्मली हम 0, 3, 7 और 14, 28 5th डोज भी कई दफ़ा वुंड के सेवेरिटी को देख करके लगाने की जरूरत पड़ती है साथियों। तो ये हो गया पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन, यानी जब हमें कुत्ते ने काट लिया, जब हमें अपने को प्रिवेंट करना है, वैक्सीनेशन लगवानी है, तो पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन है। यानी कुत्ते बिट्टियों के काटने से पहले भी हम एक्सपोजर से पहले भी हम वैक्सीनेशन ले सकते हैं, उसे हम प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन कहते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे लोग जो कुत्तों बिल्लियों के खतरे पर हैं, जिन्हें कुत्तों के द्वारा काटे जाने का खतरा है, जो डॉग ट्रेनर हैं, जो आर्मी में हैं, जो डॉग हैंडलर्स हैं, या ऐसे लोग जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, या ऐसे लोग जो कुत्ते बहुत संख्या में पालते हैं, उनको भी प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन लेने की जरूरत पड़ सकती है साथियों। तो इस प्रकार से प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन का शेड्यूल क्या है? 0 डे आज और 7वें दिन, और फिर हम 3 साल के बाद टाइटर करा के देखते हैं। यदि जरूरत हुआ तो हम बूस्टर डोज ले सकते हैं साथियों। इस प्रकार से वैक्सीनेशन करा करके एक ऐसी बीमारी जो जानलेवा है, जो हमें मौत के गाल में ढकेल सकती है, हमारी जिंदगी छीन सकती है, यदि हम रैबीज हमें हो जाता है या हम रैबीज की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं तो इस प्रकार सतर्क होकर के हम अपने को बचा सकते हैं साथियों। तो यदि आपको ये लग रहा है कि ये वीडियो, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक लाइक तो बनता ही है साथियों। दी हेल्थ एंड हीलिंग पर आने वाले तमाम वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दें, और इस चैनल पर आने वाले कंटेंट आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है, बहुत जानकारी से भरे हुए हैं, जरूरी हैं, स्वास्थ्य वर्धन के लिए जरूरी है, तो जरूर ही इनको साझा करें। एक बार पुनः चलते चलते आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मेरा जो वीडियो आप देखते हैं वो दी हेल्थ एंड हीलिंग एक यूट्यूब चैनल से जिस पर यह अपीयर होता है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक फैमिली की तरह सपोर्ट करें, ताकि हमारा जो मिशन है स्वास्थ्य जागरूकता का, जो हम चाहते हैं कि ये देशव्यापी बने, बड़ा ये व्यापक रूप में आए और रोग और रोग मुक्ति के लिए एक कारगर हथियार के तौर पर हम इसका इस्तेमाल कर सकें साथियों, तो जरूर ही इस चैनल को प्रसारित करें, सपोर्ट करें, अपना सहयोग करें। आप स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें, हर हाल में अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता में शामिल करके रखें साथियों, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ही हमारा है, बाकी सब कुछ मिटने वाला है, बिखरने वाला है। हम स्वस्थ रह करके ही अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तिगत दायरों से बाहर निकल कुछ कर सकते हैं, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं साथियों। सकारात्मक होकर के आगे बढ़े, अपनी जिंदगी में तमाम अरमानों को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।